आज हम आपको पढ़ाएंगे जो कल हमने पढ़ाया था डाइजेशन, इंजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन के बारे में जो हमने पढ़ाया था। आज इसको पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे कि होता क्या है। सबसे पहले क्या था? इजेशन। इजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को इनसाइड, मतलब इन, नाम से पता चल रहा इनसाइड, अंदर डालना। हाथ के द्वारा माउथ में अपने फूड को डालना, उसे कहते हैं इजेशन। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म डिफिनेशन हो गई। उसके बाद डिफिनेशन होती है, उसके बाद दूसरा टर्म है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेस्ट होना। फूड जो डाइजेस्ट हो जाते हैं उसे कहते हैं डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल molecule is broken down into a small water soluble molecule is known as digestion। जो हम फूड लेते हैं, खाते हैं, वो फूड कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। फिर वो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? उसे छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं, उसे कहते हैं डाइजेशन। द कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड should be break down into simple substance। जब ये जो कॉम्प्लिकेटेड फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होता है, फूड होता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल में, उसे कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फूड ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद हमारा जो ब्लड होगा उस इंटेस्टाइन की वॉल से उस फूड को क्या करेगा? पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। The blood transfer the digested food into different part of our body is known as absorption। तीन टर्म हमने पढ़ा अभी तक। इजेशन का मतलब होता है द फूड शुड बी टेकन इनटू द माउथ बाय द हेल्प ऑफ हैंड। हैंड की मदद से जो हमने खाने को अपने माउथ में इन किया, अंदर डाला, उसे कहते हैं इजेशन। उसके बाद है डाइजेशन। द कॉम्प्लेक्स फूड शुड बी ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है, उसे कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद तीसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन। द ब्लड ट्रांसफर द डाइजेस्टेड फूड इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्लड क्या करता है? उस डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर करता है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद तीसरा टर्म है एसिमिलेशन। अब हमने खाना भी खा लिया, डाइजेस्ट भी हो गया और ब्लड के द्वारा ट्रांसफर भी हो गया, उसके बाद क्या होता है? तीसरा टर्म है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कल हमने बताया था द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल एंड यूज द एनर्जी ग्रोथ एंड द रिपेयर। हम ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो फूड ट्रांसफर हो गया, फिर हमारा बॉडी क्या करेगा? उस एनर्जी को यूज़ करेगा। किसको यूज़ करता है? एनर्जी को यूज़ करता है। क्या करने के लिए? जो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं उनको रिपेयर करने के लिए और भी फर्दर एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद लास्ट होता है इजेशन।
इजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं किया है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनस, उसे कहते हैं इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, उसे कहते हैं इजेशन। तो 5 टर्म के बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे पहला था इजेशन, उसके बाद था डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन होता है, और एक इजेशन होता है। एक ई से स्टार्टिंग होती है, एक की आई से स्टार्टिंग होती है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। उसके बाद एनसीईआरटी में दिया गया है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, फिर पढ़ेंगे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। यूनिसेलर सबको पता होगा, यूनिसेलर नाम से पता चला, यूनि सिंगल, सेलर का मतलब सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिसेलर। मल्टीसेलर, मल्टी का मतलब होता है मेनी, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उसे कहते हैं मल्टीसेलर। तो हम सबसे पहले यूनिसेलर के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिसेलर में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा फर्स्ट टॉपिक है हमारा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसा होता है? यूनिसेलर। यूनिसेलर होता है। इसमें भी ईट टीनी प्लांट एंड एनिमल। अमीबा खाता क्या है? छोटे बहुत पेड़ पौधे उसको खाता है। टीनी प्लांट एंड एनिमल को ईट करता है। पानी में रहता है, पानी में जो छोटे बहुत पेड़ पौधे होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या करता है? अमीबा ईट करता है। अमीबा इंजेक्ट द फूड बाय द यूजिंग सूडोपोडिया। सबने पढ़ा होगा बचपन से ही कि अमीबा क्या करता है? फूड को इंजेक्ट करता है बाय द यूज ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की मदद से अमीबा क्या करता है? फूड को इंजेक्ट करता है, ईट करता है। When the food particle come near the amoeba, then amoeba inject this food particle by forming the temporary finger-like projection called the pseudopodia। pseudopodia क्या होता है? temporary finger-like, फिंगर की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। The food is engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole inside the amoeba। जैसे ही फूड का कोई भी पार्टिकल अमीबा के कांटेक्ट में आता है, अमीबा के अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। कब फॉर्मेशन होता है इसका? जब अमीबा के कांटेक्ट में फूड, मतलब जब अमीबा फूड खाता है, ईट करता है, तभी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे कि अमीबा के अंदर किस तरह से होता है इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन किस तरह से अमीबा में होता है। सबसे पहला है इंजेशन। एक एक उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे किस तरह से इंजेशन होता है, पांचों स्टेप पढ़ेंगे। तो अमीबा में इंजेशन कैसे होता है? अमीबा के पास तो माउथ पाया ही नहीं जाता है। अमीबा हैज नो माउथ और द फिक्स प्लेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड। ना तो माउथ प्रेजेंट होता है, तो अमीबा के पास माउथ नहीं होता है, माउथ एब्सेंट होता है। क्या खाता है अमीबा? अभी मैंने बताया, छोटे छोटे पेड़ और एनिमल्स को खाता है। जहाँ वो सर्वाइव करता है वहीं पे उसको, जो छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उसको खाता है। अमीबा इंजेक्ट्स
फूड बाय यूजिंग द सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की मदद से वो फूड के पार्टिकल्स होते हैं अमीबा में इंटर करते हैं। टेम्परेरी फिंगर लाइक का फॉर्मेशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, उसे कहते हैं सूडोपोडिया। दिखा देते हैं एक बार फिर से, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज सूडोपोडिया। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं सूडोपोडिया। जब अमीबा फूड को इंगल्फ करता है तब जाके वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी टेम्परेरी होता है, जब ये फूड को इंगल्फ करते हैं उस समय इसका फॉर्मेशन होता है उनकी बॉडी के अंदर। इसे टेम्परेरी स्टमक भी बोल सकते हैं। टेम्परेरी स्टमक किसका होता है? अमीबा का होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप है, अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अमीबा के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है? इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल्स बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम। फूड वैक्यूल्स, जो हमने अभी ये पढ़ा वैक्यूल्स के बारे में, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। द एंजाइम फॉर्म सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर in the food vacuoles and break down the food into the small and soluble molecules। ये एंजाइम जो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अमीबा के अंदर। तो जैसे ही अमीबा फूड को खाता है, फूड इंटर करता है वैक्यूल्स की मदद से उसकी बॉडी में, वैक्यूल्स में इंटर करता है फूड, तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो करते क्या है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। इस तरह से अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द food vacuoles were directly absorbed into the cytoplasm by the diffusion। फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, तो उसी के अंदर क्या होगा, फूड जो है वो पूरी तरीके से क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाते हैं वैक्यूल्स के अंदर। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। फिर है एसिमिलेशन क्या होता है। The absorbed food is used to make the part of amoeba cell। अब फूड भी एब्जॉर्ब हो गया, तो ये अमीबा करेगा क्या, उस एब्जॉर्ब फूड को यूज करता है अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। इससे उसे एनर्जी मिल गया, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उससे उसे एनर्जी मिल गया। एनर्जी से उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी सेल्स को रिपेयर करने के लिए वो उसको यूज करेगा। उसके बाद लास्ट है इजेशन क्या होता है। अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द। कोई भी उसके पास कोई ऐसा फिक्स्ड प्लेस नहीं प्रेजेंट, फिक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है जिससे वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करे, बाहर निकाले। तो जैसे ही उसका साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से फिल हो जाता है, भर जाता है, तो उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो इसके पास कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए। तो ये 5 स्टेप हो गए। पहला था इंजेशन, उसके बाद दूसरा है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, उसके बाद क्या होता है, इजेशन। ये 5 स्टेप हमने पढ़ लिए। अमीबा किस तरह से फूड को लेता है, किस तरह से फूड लेता है, और उसके बाद उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ह्यूमन्स के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, इजेशन होता है, इंजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है।